अगर आप कुरान मजीद, हदीस मुबारक, इस्लामिक तरीक और ईमान अफरोज़ वाक़यात से मुतालिक मुफ़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी हौसला अफजाई हमें मज़ीद मुफीद और मेयारी इस्लामी मौज़ूआत पेश करने में मदद देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों के ताने आपके दिल को ज़ख्मी कर गए हों? क्या कभी आपको महसूस हुआ हो कि लोग आपकी कमज़ोरियों को निशाना बनाकर आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहे हैं? कि अगर आप भी कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम अल्लाह ताला के एक नहायत मुबारक और अजीम नाम या मुईज़ों के बारे में बात करेंगे। वो नाम जिसका मायने है इज़्ज़त देने वाले रब। नाज़रीन, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में अल मुईज़ु भी शामिल है। मुइज़ का मतलब है वो ज़ात जो चाहे अता करे और जिसे चाहे बुलंद मुकाम अता फरमा दे। कलाम मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, व तु इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। तर्जुमा, तू जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे तो ज़िल्लत देता है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 26। नाज़रीन इकराम, आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तदादे बयान की जाती है, मसलन 41 दिन तक या मुइज़ो पढ़ना वगैरह। लेकिन ज़रूरी बात ये जानना है कि इस मखसूस दात के साथ या मुइज़ो पढ़ने की कोई सही और मुस्लिम हदीस मौजूद नहीं, इसलिए किसी खास दात को दीन का लाजमी हिस्सा समझना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के ज़रिए दुआ करना कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तर्जुमा, और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, बस तुम उसी नामों से उसको पुकारा करो। सूरत अल आराफ आयत नंबर 180। इसलिए अगर कोई शख्स या मुइज़ो पढ़कर अल्लाह ताला से इज़्ज़त, एहतराम और भलाई की दुआ करे तो ये जायज़ और अच्छा अमल है। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के नाम याद करे और इसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। हवाला सही अल बुखारी और सही मुस्लिम। यह हदीस हमें अल्लाह ताला के नामों की अज़मत समझाती है। अब सवाल पैदा होता है कि या मुईज़ो कैसे पढ़ा जाए। नाज़रीन, आप किसी भी वक्त बावज़ू होकर अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। मसला, या मुईज़ो मुझे अपने फजल से इज़्ज़त अता फरमा। या मुईज़ो मुझे लोगों के सामने रसवा होने से बचा। या मुईज़ो मेरे लिए भलाई और आसानी दरवाजे खोल दे। और अगर अव्वल व आखिर दुरूशी भी पढ़ लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा असल तदाद में नहीं, असल अल्लाह ताला पे यकीन, अखलास और तवक्कुल में है। नाज़रीन इकराम, अगर मैं आपके साथ एक हकीकी ज़िंदगी से मिलता जुलता वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक़या मेरी एक सहेली की वालदा ने मुझे खुद सुनाया है। इनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे और अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियों की नेमत अता फरमाई थी। वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती थी और उन्हें अल्लाह ताला की रहमत समझती थी, लेकिन ख़ानदान के 22 अफराद बार बार उन्हें ताना देते थे। कोई कहता अभी तक बेटा नहीं हुआ, कोई कहता 3 बेटी हैं, घर का वारिस कौन होगा, और 22 लोग तो इनके सामने ऐसी बातें कर जाते थे जिनसे इनका दिल टूट जाता था। वो बज़ाहिर खुश रहती थी, लेकिन रात को अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआ करती थी। एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला के नाम या मुईज़ों के मायने पर गौर किया। उन्हें एहसास हुआ कि इज़्ज़त लोगों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हक में है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा के साथ अल्लाह ताला को या मुईज़ो कहकर पकाना शुरू कर दिया। वो अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरे लिए इज़्ज़त है तो वो सिर्फ तेरे पास है। कुछ अरसे बाद हलाल बनना शुरू हो गए। इनकी बेटियां तलीम में नुमाया कामयाबी हासिल करने लगी। एक बेटी ने स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल की, दूसरी ने कलाम मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और तीसरी अपनी बेहतरी अखलाकी तरबियत की वजह से सबकी पसंदीदा बन गई। वही रिश्तेदार जो कभी ताना देते थे अब उन्हीं बेटियों को तारीफ करते थे। मेरी सहेली की वालदा आज भी कहती हैं, मेरा ये दावा नहीं है कि ये सिर्फ या मुईज़ों को पढ़ने से सब कुछ बदल गया, लेकिन जब मैंने इज़्ज़त के लिए लोगों के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल को सुकून दिया और मेरे हालात में बरकत अता फरमाई। नाज़रीन किराम, इस वाक़या का मकसद किसी मखसूस वजीफ़े की ज़मानत देना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि इज़्ज़त, रिस्क, औलाद और कामयाबी सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है।
جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اس سے لوگوں کے تانوں سے زیادہ اپنے رب کے ذاتی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی حقیقت عزت سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔